दक्षता अभ्यास 8 का ये तीसरा क्वेश्चन है। व्यायाम करते समय जब छात्र को निर्देशित किया जाता है पीछे मुड़, तो वह कितने अंश से घूम जाता है। अब जैसे देखो, आप ऐसे खड़े हैं, आपसे कहा जाए पीछे मुड़, तो ऐसे घूम जाएंगे। अगर इसे चित्र के माध्यम से समझें कि ऐसे मुंह करके खड़े हैं और ये पीछे मुड़, तो कहाँ पे आ जाएंगे, इधर। तो कितना कोण घूम गए ये तो ऋजु कोण बन गया, सीधी सरल रेखा बन गई। कितना कोण हो गया ये, 180 अंश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 180 अंश। दाएं घूम, तो वह कितने अंश से घूम जाता है। अब जैसे ऐसे करके खड़ा है, ये इसका बायां और ये इसका दायां, तो दाएं घूम इधर घूम गया ये, इस प्रकार से। तो कितना घुमा ये, कितना है ये, 90 अंश। 90 अंश। जैसे इस प्रकार खड़े हैं, दाएं घूम, तो इस प्रकार से घूम जाएंगे। तो कितना घूमे इसमें, 90 अंश। निम्नांकित कोणों के प्रकार उनकी माप के आधार पर लिखिए। इधर लिख लेते हैं इन्हें, इधर जगह नहीं छोड़ी। देखो, जीरो वाला है, 0 अंश, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे शून्य कोण। न्यून कोण नहीं कहेंगे, क्योंकि 0 से बड़ा होता है न्यून कोण। और 30 अंश है ये 0 से 90 के बीच में आ रहा है। 0 से 90 के बीच वाला क्या होता है, न्यून कोण। कौन सा होता है, न्यून कोण। 90 अंश, 90 अंश न्यून कोण तो नहीं होता, क्योंकि 90 से छोटा ही होता है न्यून कोण में। तो 90 अंश को क्या कहेंगे, समकोण। 135 अंश, 90 से 180 के बीच में आ रहा है। 90 से 180 वाले को क्या कहते हैं, अधिक कोण। अधिक कोण। 180 अंश, 180 से छोटे और 90 से बड़े को कहते हैं अधिक, और 180 को हम क्या कहते हैं, ऋजु कोण। ऋजु कोण। 225 अंश, ध्यान कीजिए, आपने लिखा है 180 से बड़ा और 360 से छोटा, तो उसे कहेंगे बृहत कोण। तो 225 इसी बीच में तो आ रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, बृहत कोण। अगला है 360 अंश। 360 अंश को बृहत कोण तो नहीं कहेंगे, 360 से कम वाला हुआ बृहत कोण। 360 क्या होता है, संपूर्ण कोण। इस प्रकार से इन कोणों के नाम आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसकी परिभाषा आपने नहीं देखी है, तो पहली जो क्लास है कोण वाली वीडियो जो है, उसमें आप इन सब के नाम देख सकते हैं, किस प्रकार से इन्हें लिखते हैं। न्यून कोण का कोटि पूरक कोण डैश कोण होता है। तो न्यून कोण का जो कोटि पूरक होता है वो कितना होता है। अब देखो, न्यून कोण जो होता है वो कितना होता है, 0 से 90 के बीच में। अब 0 से 90 के बीच में मान लीजिए मैंने 1 मान लिया, तो इसका कोटि पूरक कितना हो जाएगा, 89। और मान लो 89 मान लिया, तो इसका 1। यानी कि दोनों ही कोण कैसे हैं, ये न्यून कोण है। तो न्यून कोण का कोटि पूरक कोण कितना होगा, ये न्यून कोण ही तो होगा, क्योंकि इनका जोड़ 90 है। इनका जोड़ कितना है, 90। तो जाहिर सी बात है कि दोनों 90 से कम ही होंगे, और 90 से कम होंगे तो क्या कहलाएंगे, न्यून कोण। न्यून कोण का समपूरक कोण होता है। अब एक न्यून कोण है, मान लीजिए मैंने मान लिया 20 अंश, और इसका संपूरक कितना होगा, 120 अंश। तो ये न्यून कोण, इसका संपूरक 120। 120 कैसा है, अधिक कोण। तो न्यून कोण का संपूरक कैसा हो जाएगा, अधिक कोण। एक समकोण का संपूरक कोण, समकोण होता है 90 अंश, और इसका संपूरक 90, जब तो 180 होगा। तो 90 का संपूरक 90, ये समकोण है, ये भी समकोण है। तो एक समकोण का संपूरक कोण क्या होता है, समकोण होता है। अगला है अधिक कोण का संपूरक कोण। अधिक कोण मान लीजिए आपने लिया कोई 90 से बड़ा, मान लीजिए 95 ले लिया। अब इसका संपूरक निकालना है, तो कितना होगा इसका संपूरक, क्या जोड़ें कि 180 हो जाए ये,
तो 85 जोड़ेंगे इसमें। अब ये क्या होगा, संपूरक। ये कैसा है 85, 0 से 90 के बीच, और 0 से 90 के बीच वाले कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, न्यून कोण। तो अधिक कोण का संपूरक कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में अच्छे से आ गए होंगे।